गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित दीपोर बील एक मीठे पानी की झील है। झील को ब्रह्मपुत्र घाटी की सबसे बड़ी झीलों में से एक माना जाता है। असमिया में बिल का अर्थ झील है और इसलिए इसका नाम दीपोर बील है। दीपोर बिल नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, जो है दिप और बील। दीपोर बील मुख्य रूप से एक प्रमुख आकर्षण है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। सर्दियों का मौसम इस जगह की यात्रा करने और जगह के चारों ओर मौजूद पक्षियों के सम्मोहक दृश्य को देखने का सबसे अच्छा समय है। इस जगह पर केवल एक दिन में 19,000 विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। दीपोर बील में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों में विश्व स्तर पर बड़ी संख्या में संकटग्रस्त प्रजातियां भी हैं, जो लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आती है। पक्षियों के घनत्व को ध्यान में रखते हुए बर्डलाइफ इंटरनेशनल ने इस जगह को एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया है। वर्ष 1989 में दीपोर बील के कुल क्षेत्रफल में से 4.14 वर्ग किलोमीटर को असम सरकार द्वारा पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। दीपोर बील गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिम दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। झील के प्राथमिक स्रोत वशिष्ठ नदी और कलमी नदी है और इसके अलावा वर्षा जल भी एक स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह भी ज्ञात होना चाहिए कि दीपोर बील ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का परित्याग है। दीपोर बील के तापमान में बहुत अधिक आर्द्रता होती है। यहाँ का मौसम साल भर मध्यम और शुष्क रहता है। दीपोर बील की जलवायु को मेसोथर्मल जलवायु के रूप में जाना जाता है। सर्दियों की अवधि में झील के आकार में कमी देखी जाती है और इस समय के दौरान तटीय क्षेत्र का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। इसके अलावा झील का तापमान 10.6 डिग्री और 32 डिग्री के बीच रहता है। बारिश का मौसम भारी बारिश से जगह को गीला कर देता है। इस जगह का जीव और वनस्पति इतना विशाल और इतना विविध है कि वन्यजीव शोधकर्ताओं द्वारा यहाँ बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं। यह क्षेत्र पक्षियों की बहुत सारी लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जो दुर्लभ भी है। बर्मा मानसून वन जीवनी क्षेत्र के तहत झील को आर्द्रभूमि प्रकार के प्रतिनिधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न प्रकार की जलीय वनस्पति जैसे जलीय घास, जल जलकुंभी, जल लिली और अन्य जलमग्न वनस्पतियां क्षेत्र में पाई जा सकती हैं। और इसके साथ ही दलदली भूमि, कीचड़ समतल, उभरी हुई वनस्पति, जल जलकुंभी पैच और शुद्ध घास भूमि पैच भी देखे जा सकते हैं। शोध से पता चला है कि इस क्षेत्र में फाइटोप्लैंक्टन की 18 प्रजातियां पाई जा सकती हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ जलीय पौधों के नाम हैं: इचोमिया क्रेसिप्स, पोटामोगेटन क्रिस्पस, ओटेलिया एलिसमोइड्स, हाइड्रिला वर्टिसिल्टा, लेमना माइनर, पिस्टिया स्ट्रैटियोट्स वालिसनेरिया स्पाइरलिस और आइपोमिया रेप्टिन। कहा जाता है कि झील में पाई जाने वाली एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की पानी की लिली, जिसे यूरेल फेरोक्स के नाम से जाना जाता है, झील के किनारे पौधों, जीवों और वनस्पतियों के अलावा अन्य प्रकार के जलीय पौधे, ऑर्किड और अन्य औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली मीठे पानी की मछलियाँ लोगों के खाने के साथ साथ आमदनी का जरिया भी है। यहाँ बड़ी संख्या में मछलियाँ पाई जाती है।
इसका उपयोग राजमार्ग से दक्षिणी सीमा तक ग्रामीणों के परिवहन के लिए जलमार्ग के रूप में भी किया जाता है। सर्दियों के मौसम में झील का उपयोग खेती के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि झील का आकार कम हो जाता है। दीपोर बील का प्रबंधन असम सरकार के वन विभाग द्वारा किया जाता है। यहाँ का कार्यकारी अधिकारी मत्स्य विभाग है। दूसरी ओर पक्षी अभयारण्य है, जो झील के पक्षियों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। चूंकि पक्षियों की एक प्रमुख प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए झील में पक्षियों के जीवित रहने के संदर्भ में विशेष ध्यान रखा गया है। उचित रूढ़िवादी उपाय करने के लिए रामसर कन्वेंशन द्वारा साइट को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। इलाके के इस हिस्से में मौजमस्ती के लिए शूटिंग और ट्रैपिंग पर रोक लगा दी गई है। पर्यटकों द्वारा प्रभावी ढंग से पक्षियों को देखने के लिए टावरों का निर्माण किया गया है। इसके चलते अधिक से अधिक पर्यटक आने लगे हैं।